हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी टीचर आज 9th क्लास के बच्चों को लेसन 13 नीति के दोहे। बच्चों, ये आपको मैं काव्य पंक्ति का अर्थ बताती हूँ। चलिए तो पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचि ही सुजान। इसका अर्थ देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करता है। दूसरा देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बुध बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। दूसरे का अर्थ देखिए। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उनके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वो होते हैं जो विपत्ति आने के समय पर उनके साथ खड़े होते हैं। अभी हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। रहीमन देख बड़ीन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीम जी क्या कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई करती है क्या तलवार कर सकती है? नहीं कर सकती है। चौथा वाला देखेंगे। दीन सबन को लखत है, दीनई लखे न कोय, जो रहीम दीनई लखे, दीन बंधु सम होए। अब बच्चों इसका अर्थ देख लेंगे। रहीम दास जी क्या कहते हैं? रहीम दास जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीब पर दृष्टि करता है वह सचमुच का भगवान के समान होता है। पांचवा देखेंगे। खीरा को मुंह काट के, मलियत नून लगाए, रहीमन करुर मुखन की, चाहिए यही सजाए। पांचवें का हम अर्थ देख लेंगे। खीरा को खाने से पहले उसका सिर जानते हो ना, ऊपरी भाग उसका काट कर अलग कर देना चाहिए। फिर उसमें कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले को यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड होना चाहिए। छठा देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब इसका अर्थ देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहें तो भी उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उसका विष नहीं फैलता है। अब सातवां देखेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन विगर दूध को, मथे न माखन होए। देखिए, कवि रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। अभी आठवां देखेंगे। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। इसका अर्थ देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हमें समझ में आ जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है। अभी आगे देख लेंगे। 9वां वाला नंबर देख लेंगे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनमें पहले वे मुँह, जिन मुँह निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य जो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, वह मनुष्य जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं। जो मनुष्य
दूसरे के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है। जैसे कि वो बोल देते नहीं हमारे यहाँ नहीं है, तो वो उनसे पहले वो मर चुके हैं। तो जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं, उनसे पहले वो मर चुके हैं। बच्चों, ये आपका 13 लेसन कंप्लीट हो गया, नीति के दोहे। तो ये आपको भी कंप्लीट कर लेना है, नीति के दोहे हमारे। और इसी के साथ अभी आपका खत्म होता है क्लास। ओके बच्चों, बाय बाय।